आपने कई बार यूट्यूब पे या इंटरनेट या कई लोगों के जरिए सुना होगा कि जिसका कब्जा वही मालिक, जिसका कब्जा है वही मालिक है, जिसका प्रतिकूल कब्जा वही मालिक, उसे ही मालिकाना हक मिल जाता है। लेकिन पूरे यूट्यूब पूरे इंटरनेट में ये नहीं बताया गया कि भाई अगर जिसका कब्जा है, जैसे मान लीजिए आप 12 साल से कब्जा किए हो, 15 साल 20 साल से कब्जा किए हो, तो आप लीगली मालिक कैसे बने, आप कैसे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करें, किस धारा में आप कोर्ट में जाएंगे कि भाई हमें जो है हम इतने साल से कब्जा किए प्रतिकूल, हमें मालिक बनाया जाए, किस धारा में प्रोविजन किया गया है, ये किसी में नहीं बताया गया। तो इस वीडियो में हम साथियों यही बताएंगे कि भाई आप जो है वो कब्जे के आधार पर मालिक कैसे बन सकते हैं। आपने जो सुना है ना कि जिसका कब्जा 12 वर्षों से वही मालिक हो जाता है, तो पहले आपने सुना होगा, लेकिन अब इसके बारे में आप प्रोसेस समझेंगे कि किस धारा में प्रावधान किया गया है, कितने दिन तक कब्जा होना चाहिए और कब्जा के लिए किस कोर्ट में आपको जाना चाहिए, कोर्ट में प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ आपको जानना होगा। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा, अगर आप किसी मैटर पर किसी भी बेहतर कानूनी सलाह के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हैं। साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, धारा 144 जो कि पहले 229 बी थी, उसका अमेंडमेंट हुआ और वर्तमान में धारा 144 है, यूपीआरसी सेक्शन 144। खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए इस जोत पर अन्य रूप से, अब देखिए यहाँ पे देखिए, कोई व्यक्ति जो किसी जोत यानी कि भूमि पर या उसके भाग पर किसी एक पार्ट पर, चाहे अन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से आसामी होने का दावा करे, ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है। यदि मान लीजिए कोई कृषि की जमीन पड़ी है ये, और कोई बंदा जो है, मान लीजिए ये बंदा जो है वो इस पर 20 साल से निरंतर कब्जा है, उसका प्रतिकूल कब्जा है और वो इस पर काबिज है, तो उसे जो है धारा 144 में प्रोविजन किया गया है कि उस खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। अगर आप नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अभी समझाऊंगा विस्तार से। ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि उपधारा के 1 के अधीन प्रत्येक वाद में जो किसी भूमिधर या उसकी ओर से संसित किया गया हो, राज्य सरकार और ग्राम पंचायत अवश्य पक्षकार होंगे। भाई आप केस ला सकते हैं कि भाई इस पर मेरा अधिकार है, मेरी जोत में मेरा प्रतिकूल कब्जा, केस ला सकते हैं, न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं भाई ये जमीन, ठीक है ना, अधिकारों की घोषणा। लेकिन आपको राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाना पड़ेगा, पार्टी बनाना पड़ेगा। अभी आपको समझाते हैं क्या पार्टी बनाना पड़ेगा। यानी कि साथियों, अब जैसे मान लीजिए भाई आप ऐसा तो नहीं कि पता चले सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हो, ठीक है ना, तो राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को नोटिस जाएगा और उनके वकील जो होंगे वो भी संज्ञान में लेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं पता चले आपने इस धारा का लाभ जो है वो सरकारी जमीन पे निकाल दिया, आपने सरकारी जमीन अपने नाम करवाना चाह रहे हो। ठीक है। तो अगर उन दोनों को नोटिस जाएगा, उन्हें कोई आपत्ति होगी तो आपत्ति देगी, फिर तो आप वंचित हो जाओगे, सरकारी जमीन पे तो मालिकाना हक मिलेगा नहीं। ठीक है, वो अलग मैटर है, उसके बारे में बात कभी बाद में बात करेंगे, सरकारी जमीन पे कब्जा के बारे में। ठीक है। तो राज्य सरकार और ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार होंगे, पार्टी होंगे उसमें। ठीक है। दूसरा, किसी आसामी द्वारा उसकी ओर से संसिद्धवाद भूमिधारक अवश्य पक्षकार होंगे, यानी कि भूमिधारक जो है वो भी आवश्यक पक्षकार होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो भी हम बात कर रहे थे ये उसी के लिए रेमेडी है जो कि प्रतिकूल कब्जा किए है। अब प्रतिकूल कब्जा संबंधित आपके कई प्रश्न होंगे, आपने कई तरह तरह के यूट्यूब वीडियो देखे होंगे, कोई कुछ बता रहा कोई कुछ, लेकिन आज मैं कोर्ट के आदेशों के अनुसार प्रतिकूल कब्जा क्या होता है वो आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। एक चीज मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप किसी संबंध में बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको समय बता दिया जाएगा, कॉल बुक करा के बात कर सकते हैं। साथियों अब आते हैं अपने पॉइंट्स पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए एक पॉइंट्स जो है, सॉरी ये जो है मैंने बकायदा आदेश भी रखा है आपके लिए, प्रतिकूल कब्जा या इजाजती कब्जा इसे बोलते हैं, प्रतिकूल। ठीक है। प्रश्न ये है कि क्या इजाजती कब्जा को प्रतिकूल कब्जा माना जा सकता है। यह निर्धारित किया गया कि इजाजती कब्जा को प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जा सकता है। ठीक है। उप संचालक चकबंदी ने गलत ढंग से प्रत्याशी के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जा को साबित करने का भार याची के ऊपर किया गया। कोई भी व्यक्ति इजाजती कब्जा के आधार पर विवादित भूमि पर आदिवासी नहीं हो सकता और ना ही उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम धारा 20 का लाभ पाने का अधिकार है।
चलिए, आपको मान लीजिए हो सकता है इस आदेश से न समझ में आया हो, मुझे ये आदेश बहुत अच्छा नहीं लगा है, आपको समझाने के माध्यम से मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। चलिए साथियों, चलिए इसी पे बना रहने देते हैं, ठीक है। मैं आपको अच्छा सा उदाहरण दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय दें आप। देखिए साथियों, मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब ए व्यक्ति जो है, मान लीजिए ये आपकी ही प्रॉपर्टी है, आपका नाम है बी, ठीक है। अब मेरा नाम है ए, मैं इस प्रॉपर्टी पे रहने लगा हूं, ठीक है। मैंने इस पे कब्जा कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे अपना जो भी है जानवर वगैरह, अपना निर्माण वगैरह, या मान लीजिए रहने लगा हूँ, फिर धीरे धीरे निर्माण कर लेता हूँ। अब आपको पता है कि हाँ भाई, ए व्यक्ति ने इस पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, कब्जा कर रखा है, आप जानते हैं, सब कुछ है, आपने कोई रोक टोक नहीं की, ठीक है। मान लीजिए दोस्त है ए, आपने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए कब्जा, कुछ नहीं, बेचारे को जो है करने दीजिए। तो ए जो है लगातार कब्जा है उसका। पहली चीज, अब क्या क्या पॉइंट है इसमें, देखिए वो मैं आपको बता दूं, जो पॉइंट है इसमें क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो लगातार कब्जा होना चाहिए, ठीक है। जो मालिक हो उसकी जानकारी में होना चाहिए। जानकारी में इसलिए भाई ऐसा नहीं कि आपकी जमीन कहीं दूर पड़ी है तो उस पर कोई कब्जा करके रहने लगा तो प्रतिकूल कब्जा मान लिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। एक आदेश और है, उस पर जो है जमीन का प्रति साल प्रति वर्ष जो है 10 से 5% आपको मुआवजा भी लगेगा और हटाया भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अवैध कब्जा ना करने ला आप, ठीक है ना। तो मूल मालिक जो है यानी कि बी की जानकारी में होना चाहिए, लगातार कब्जा होना चाहिए, ठीक है। और कब्जे से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए भाई, ठीक है ना। और निर्विवादित कब्जा होना चाहिए, ठीक है ना, निर्विवादित कब्जा, क्योंकि निर्विवादित कब्जा होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए बी ने विवाद कर दिया, पुलिस कंप्लेन कर दी, लड़ाई झगड़ा कर दिया, केस चल रहा है, फिर क्या 12 साल क्या आप 20 साल यहाँ पे कब्जा करें, आपको कभी भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो साथियों ये चीज आप ध्यान में रखें, प्रतिकूल कब्जा, लगातार कब्जा, मालिक की जानकारी में होना चाहिए, उसका बाकायदा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, और कब्जा जो है वो निर्विवादित नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का विवाद वगैरह नहीं होना चाहिए, निरंतर कब्जा रहना चाहिए आपका, ठीक है। और कितने साल तक, लिमिटेशन एक्ट में इसकी प्रोविजन जो है वो 12-13 साल, मान लीजिए 12 से 15 साल ऐसे मान के चलिए, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से आपका कब्जा है भाई, प्रतिकूल कब्जा, तो आप धारा 144 में आप केस करिए, ठीक है। केस करने के बाद बाकायदा केस चलेगा, पक्षकार बनाए जाएंगे, और अगर मान लीजिए न्यायालय सेटिस्फाइड होता है तो सक्षम न्यायालय जो है वो खतौनी और जो भी मान लीजिए अभिलेख हैं वहाँ पर आपका आदेश भी आपके नाम कर देगा, यानी कि ज़मीन भी आपके नाम कर देगा। पिछले कई लोग जो जानकार थे, जो विशेषज्ञ थे, वही पहले आज से मान लीजिए 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो उन्होंने इसका बहुत लाभ उठाया है और बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन वाले हो गए हैं, ठीक है ना जी। और बाकी आपको कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन किया गया साथियों। धन्यवाद।